SCVMA solution chapter 26 laws of thermodynamics question number 21 figure shows a cylindrical tube of volume V with adiabatic wall containing an ideal gas. The internal energy of the ideal gas is given by 1.5 times nRT. The tube is divided into two equal parts by fixed diathermic wall. Initially the pressure and the temperature is P1 T1 on the left and P2 T2 into right. The system is left sufficient time so that the temperature become equal to on the two sides. First, how much work has been done on the gas on the left part. Second, find the final pressure of the two sides. Third, find the final temperature. Fourth, how much heat has flown from the gas on the right to the gas on left. Okay, तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, ये एडियाबेटिक सिस्टम है जिसके अंदर एक डायथर्मिक वॉल लगा रखा है और वॉल्यूम इसका टोटल V है, तो ये वॉल्यूम V/2 है और ये वॉल्यूम भी V/2 है. मान लो इसके अंदर N1 मोल है, इसके अंदर N2 मोल का गैस है और हमें इंटरनल एनर्जी दे रखा है कितना है 1.5 टाइम्स nRT. ये आपका इंटरनल एनर्जी है. ठीक है, ओके. तो इसको थोड़ी देर आप रखोगे तो क्या डायथर्मिक वॉल की वजह से टेम्परेचर का फ्लो होगा. जैसे मान लो टेम्परेचर T1 ज़्यादा है और T2 कम है तो हीट का फ्लो यहाँ होगा. तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद में क्या होगा, टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे और प्रेशर मान लो इसका हो गया P1 डैश और इसका हो गया P2 डैश. राइट, तो हमें प्रेशर फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है. और यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम सेम रहेगा V/2 क्योंकि ये जो डायथर्मिक वॉल है वो फिक्स्ड है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. इसके अंदर नंबर ऑफ मोल भी सेम रहेंगे क्योंकि गैस बाहर नहीं निकला है. यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम सेम रहेगा. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपने को, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि वर्क डन कितना होगा. देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है आपका प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. अब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि डायथर्मिक वॉल है वो फिक्स्ड है. तो इसका मतलब वॉल्यूम आपका चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन आपका 0 आ जाएगा. यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया वर्क डन 0 है. ओके, नेक्स्ट पार्ट में अपने को फाइनल टेम्परेचर और प्रेशर पूछा है. तो सबसे पहले अपन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने होंगे वो निकालते हैं. N1 की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, इस इक्वेशन से मैं N1 की वैल्यू निकालता हूँ. ये मान लेते हैं अपन लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, तो ये L डैश हो जाएगा, ये R डैश हो जाएगा. ठीक है, तो मैं लेफ्ट पार्ट की बात करता हूँ. तो लेफ्ट पार्ट में देखता हूँ N1 कितना आता है. इक्वेशन लगाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है, ये P1 N1 T1, तो N1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P1 और ये V/2 आएगा. तो P1 V/2 अपॉन R T1 आ जाएगा. और ऐसे ही N2 निकालेंगे राइट साइड में, तो N2 कितना आ जाएगा P2 V/2 R T2. ये अपन ने लेफ्ट और राइट में इनिशियल सिचुएशन में N1 और N2 फाइंड कर दिया है. ओके, नेक्स्ट पूछा क्या आपने को फाइनल टेम्परेचर प्रेशर. तो देखो यहाँ से एडियाबेटिक वॉल है तो हीट ना तो अंदर जाएगी ना इस सिस्टम से हीट बाहर जाएगी. तो होगा क्या कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, इससे इंटरनल एनर्जी का फ्लो होगा इसमें. राइट, तो इंटरनल एनर्जी का एक्सचेंज होगा इन दोनों में. तो मैं बोलूँ इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में टोटल इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी ना. तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी बोल सकता हूँ. तो इस सिचुएशन में इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी थी, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है 1.5 nRT. तो ये N1 R T1 हो जाएगा लेफ्ट पार्ट का और राइट पार्ट का N/5 1.5 N2 R T2 और फाइनल कितना होगा 1.5 N1 R. ये टेम्परेचर सेम हो जाएगा दोनों का 1.5 N2 R T. राइट, ओके. तो देखो 1.5 R कैंसल आउट पूरे में, तो ये आया N1 T1 प्लस N2 T2 इज इक्वल टू ये आएगा आपका T कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा N1 प्लस N2. राइट, ओके. N1 और N2 की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. तो ये आ जाएगा P1 V/2 R T1 इंटू T1 प्लस P2 V/2 R T2 इंटू T2 इज इक्वल टू T P1 V/2 R T1 प्लस P2 V/2 R T2. ओके, तो देखो यहाँ पे V/2 R दोनों इक्वेशन में है, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो तो बचेगा क्या, ये T1 कैंसिल, तो यहाँ बचा P1, यहाँ बचा P2 और यहाँ पे आया आपका P1/T1 प्लस P2/T2. ओके, इस चीज़ को सॉल्व करते तो ये क्या आएगा T इंटू एलसीएम लो T1 T2 और ये आ जाएगा P1 T2 प्लस P2 T1. राइट, ओके. तो ये दोनों ये इक्वेशन है, इसमें T1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, T1 इजिकल टू आ जाएगा P1 प्लस P2
टी इजिकल टू क्या आ जाएगा P1 प्लस P2 इंटू T1 T2 डिवाइडेड बाई P1 T2 प्लस P2 T1। ओके, तो ये अपने पास फाइनल टेम्परेचर आ गया, यानी सी पार्ट का अपने पास आंसर आ गया। ओके, यहाँ पे इन्होंने P1 अल्फा लेमडा बोला है किसको, P1 T2 को प्लस P2 T1, इसको लेमडा बोला है तो यहाँ लेमडा पुट कर दो। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या पूछा अपने को, फाइनल प्रेशर क्या होगा दोनों में, लेफ्ट में और राइट में, यानी P1 डैश और P2 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, P1 डैश और P2 डैश की वैल्यू फाइंड करती है। तो हम देखते हैं कि L पार्ट और L डैश पार्ट में इक्वेशन अप्लाई करते हैं। L पार्ट और L डैश पार्ट में कौन सी इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो मैं L पार्ट में आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, तो ये आएगा P1 V/2 N1 R T1, और राइट पार्ट में अप्लाई करता हूँ तो इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, राइट पार्ट में अप्लाई करता हूँ तो क्या आता है P2 V/2 इज इक्वल टू N1 R T। सही है। ओके, ये इक्वेशन 2 दे देते हैं अपन। तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन, सॉरी ये कुछ गलत किया अपन ने, P1 डैश आएगा, ये P1 डैश आएगा। ओके, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करते हैं, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करते हैं, तो ये P1 V/2 और ये आ जाएगा P1 V/2 इज इक्वल टू N1 R T अपॉन N1 R T1। ओके, तो देखो V2 कैंसिल, N1 R कैंसिल, तो P डैश बाई P1 डैश बाई P1 इज इक्वल टू T बाई T1, राइट। तो P1 डैश कितना आ गया, P1 डैश की बात करेंगे तो ये P1 T बाई T1 आ गया, ठीक है। ओके, ये P1 डैश आया। ऐसे अगर मैं P2 डैश बोलूँ तो P2 डैश सिमिलरली क्या आ जाएगा, P2T बाई T2, राइट। ये अपने पास P1 और P1 डैश और P2 डैश आ जाएगा, तो T की वैल्यू पुट करेंगे तो P1 आ जाएगा, P1 डैश कितना आएगा P1 इन बाई T1, और T की वैल्यू पुट करो कितना P1 प्लस P2 इंटू T1 T2 डिवाइडेड बाई P1 T2 प्लस P2 T1, राइट। तो यहाँ से T1 कैंसिल, तो ये अपने P1 डैश आ गया P1 T2 इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई P1 T2 प्लस P2 T1। ओके, ऐसा P1 डैश आ गया। ऐसे अगर P2 डैश निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, P2 डैश आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा P2, यहाँ T2 की जगह T1 आ जाएगा, और ये P1 P2 रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा P1 T2 प्लस P2 T1, यानी ये आपका लेमडा आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना दोनों फाइनल प्रेशर आ गए, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा, ये अपना कौन सा बी पार्ट हो गया। अब डी पार्ट में पूछा है, डी पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मच हीट फ्लोन फ्रॉम गैस ऑन द राइट टू द गैस ऑन लेफ्ट। ओके, राइट से लेफ्ट में कितना हीट फ्लो हुआ है, वापस चेक करते हैं। हाउ मच हीट हैज़ फ्लोन फ्रॉम द गैस ऑन द राइट टू द गैस ऑन द लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बोला है, तो राइट टू लेफ्ट बोला है तो मैं बोल सकता हूँ T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा तो ही हीट फ्लो होगा, ठीक है। अब हीट फ्लो क्या होगा, क्योंकि बाहर तो हीट निकल नहीं सकता क्योंकि एडियाबेटिक वॉल है, तो आपका क्या होगा, जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है ना वही आपका हीट का फ्लो है। तो जो राइट पार्ट में पहले इंटरनल एनर्जी था वो ज़्यादा था, और बाद में जो राइट पार्ट में इंटरनल एनर्जी है वो कम है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑन राइट पार्ट ही आपका क्या होगा, हीट फ्लो होगा ऑन राइट। तो यहाँ से अपन लिखते हैं 1.5 टाइम्स N2 RT2 माइनस 1.5 N2 RTT, ये आपका इनिशियल राइट साइड में इंटरनल एनर्जी था, ये आपका फाइनल राइट साइड में इंटरनल एनर्जी था, यही आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और यही आपका हीट का फ्लो है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो हीट है जो फ्लो हुआ है, ठीक है। बाकी बाहर से तो हीट सप्लाई नहीं कर सकते, ना बाहर दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो 1.5 N2R तो कॉमन आ जाएगा, और T2 माइनस T आपका ये आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। ओके, तो देखो यहाँ पे T2 की वैल्यू और T की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो इसको लिखते हैं पहले N2 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.5। N2 की वैल्यू क्या है, N2 की वैल्यू अपने पास है P2 V/2 RT2, राइट, और ये इंटू R है, और T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू है P1 प्लस P2 इंटू T1 T2
डिवाइडेड बाई P1 T2 प्लस P2 T1। ओके, तो यहाँ से आपका पहले T2 कॉमन लो और R कैंसिल और T2 कॉमन लोगे तो T2 कैंसिल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5/2 P2 बाई T2 कैंसिल हो गया, V रहेगा। ओके, तो ये 1 माइनस P1 प्लस P2 इंटू T1 डिवाइडेड बाई P1 T2 प्लस P2 T1, राइट। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये देखो ये आ जाएगा 3/4 P2V और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा P1 T2 प्लस P2 T1 माइनस T1 P1 माइनस T1 P2, राइट, डिवाइडेड बाई P1 T2 प्लस P2 T1। ओके, तो देखो यहाँ से कैंसिल आउट क्या हो रहा है, P1 T2 और ये भी कुछ गलत किया, T2 सही है, P1 T2 आना चाहिए यहाँ पे, P1 T2 P2 T1 ओके, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, ये दोनों बचे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ओके, तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे 3/4 P2V और ये दोनों बचे हैं ना, तो इन दोनों में से P1 कॉमन ले लेते हैं, तो P1 बाहर आ गया और ये आ गया T2 माइनस T1 और डिवाइडेड बाई P1 T2 प्लस P2 T1। ये आपका क्या होगा, हीट का फ्लो होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एक बार चेक कर लो पूरा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा बन गया है।